वृत्रासुर एक बड़ा राक्षस था, लेकिन वो श्री ठाकुर जी से बड़ा बड़ा प्रेम करता था। ये बड़ा अद्भुत भाव है। ये मैं आप सबको यहां बताना चाहता हूं कि भैया जीवन में ठाकुर जी के प्रति प्रीति कैसी होनी चाहिए। अगर आप भक्ति के पथ पे चल रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, वृत्रासुर को भगवान ने जब दर्शन दिया तो वृत्रासुर ने पता है क्या कहा? हे ठाकुर जी, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। जब भगवान वृत्रासुर के आगे प्रकट हुए तो वृत्रासुर ने पता क्या कहा? हे ठाकुर जी, न मुझे स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए, न मुझे दुनिया की प्रतिष्ठा चाहिए। देखो आज आपके सामने अगर भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आप अपने मन की चीज मांगोगे, लेकिन जब कभी मंदिर जाओ, पता आपका मंदिर जाना कब सार्थक हो जाएगा? जब मंदिर जाओगे और भगवान के आगे बिल्कुल शांत रहना सीख जाओगे, बिल्कुल चुप रहना सीख जाओगे। भगवान स्वयं ही सब कुछ आपके लिए कर देंगे, सब कुछ स्वयं ही कर देंगे। वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, न मुझे पृथ्वी का साम्राज्य चाहिए, न मुझे रसातल का साम्राज्य चाहिए, न मुझे योगों की सिद्धि चाहिए और न ही मुझे मोक्ष भी चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए? ये बड़ा पवित्र श्लोक है। इस श्लोक को जब भी पढ़ता हूं ना बड़ा भावुक हो जाता हूं। ठाकुर जी से प्रीति कैसी हो, इस बात को इस श्लोक को समझिएगा। भगवान के प्रति प्रीति कैसी हो, प्रेम कैसा हो, ये समझिएगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेवा व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् अजात पक्षा इव मातरम खगा। ठाकुर जी के प्रति भाव कैसा होना चाहिए? रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना, समझ लेना। अगर भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, गोवर्धन नाथ की कृपा चाहते हो, अपने इष्ट की कृपा चाहते हो, तो कैसा भगवान के प्रति भाव रखना? पता कैसे? अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे चिड़िया, पक्षियां जो होती हैं वो घोंसले में अपने बच्चे को छोड़ करके जाती है दाना लेने के लिए। दाना लेने के लिए जाती है ना, है? तो जब दाना लेने उड़ के जाती हैं तो जो पक्षी का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ का कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा करता है? अब मेरी माँ आएगी, अब कुछ दाना खिलाएगी। देखा कि नहीं? कभी देखा है? देखा होगा। जो बहुत सारे लोग पहले कबूतर आदि पालते रहते थे इधर उधर, उन्होंने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, अजात पक्षा, जो छोटा सा बच्चा, और अरे छोड़ो वो बच्चे छोड़ो, तुम अपने बच्चे को देख लो। तुम्हारा बच्चा 1 साल का है, तुम थोड़ी देर के लिए इधर उधर क्या चले जाओ, देखो कैसा क्या पागल हो जाता है बच्चा, है? उसके लिए समझो माँ ही सब कुछ है ना? और कितनी बेसब्री से माँ माँ चिल्लाता है ना? तो भगवान को पाने का वो जो बेसब्री है ना, वो बेसब्री अपने अंदर लाइए। और क्या होना चाहिए? संयम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। और कैसा भाव होना चाहिए? समझना, आप में से बहुत सारे भक्त इस कथा को सुन रहे होंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए बेसब्री कैसे होनी चाहिए? बोले जिन लोगों के यहाँ गाय जो लोग पालते होंगे, जिन लोगों के यहाँ गाय होगा, शाम के समय जब आप दूध दुहने जाते हो और भैया बछड़े को खोलते हो, गाय और बछड़ा अलग अलग बांधते हो ना,
और बछड़े को खोलते हो, और बछड़ा कितनी स्पीड में भागता है अपनी मम्मी से मिलने, है कितनी स्पीड में दूध पीने जाता है। बोले वही बेसब्री होनी चाहिए। कैसी बेसब्री? बोले वो जो बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने जो भागता है ना कितनी तीव्र गति से, बोले वो भाव होना चाहिए। और क्या, और कैसा भाव होना चाहिए? तीसरा भाव तो आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा, ये तो आपके ऊपर भी बीता होगा, समझिएगा। तीसरा भाव कैसा होना चाहिए? कहते हैं प्रियम प्रियेवा विशुतम विषन्ना। तीसरा भाव ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए कैसा होना चाहिए? जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पागल हो जाता है ना, बेचैन है, जब तक मिले ना तब तक उसको चैन नहीं आए, ना खाने में मन ना पीने में मन है। जैसे एक पत्नी अपनी पति से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, एक पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। प्रेम की जो परिभाषा है, मैं उन पति पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे युवक युवतियां होंगे जिन्होंने अपने जीवन कालखंड में कभी प्रेम किया होगा, वो समझ सकते हैं कि जब प्रेम होता है तो मिलने के लिए आदमी कितना बेचैन होता है, ये भाव। और उसके बाद बोले हे ठाकुर जी, बस जैसे विदेश में सोचिए, पति अगर विदेश चला जाए और भाई उसके बाद उसको आना हो तो पत्नी कितनी बेसब्री से इंतजार करती है। बोले ऐसे ही ठाकुर जी आपको प्राप्त करने के लिए मेरा मन जो है विचलित होता रहे। जैसे बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए, बछड़ा माँ का दूध पीने के लिए, प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए, ऐसे हे ठाकुर जी हम भी आपसे मिलने के लिए ऐसे ही बेचैन रहे। और जिस दिन आपके अंदर ऐसी भक्ति आ गई, सत्य बता रहा हूं, फिर क्या होगा? फिर भगवान प्रहलाद की तरह रक्षा करने के लिए इन्हीं खंभों से प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान इन खंभों में नहीं है, भगवान हर खंभे में है। क्यों? नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी नरसिंह भगवान सभी खंभों में बसते हैं, पर नरसिंह भगवान प्रकट हों, ऐसी भक्ति आपके अंदर प्रहलाद जी की तरह है क्या?